हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम 100 प्रश्न लेकर के आए हैं। वो भी किसका है? सिर्फ खोटा ग्रामर का है। खोटा ग्रामर का ज़्यादा डिमांड हो रहा था। सर, ग्रामर से ही प्रश्न ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, उससे ही प्रश्न ज़्यादा छूटने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्न हैं। आप अपना जो है आंसर ज़रूर करते रहेंगे। साथ ही आपके लिए एक नोटिफिकेशन बता दें कि आप हमारे आरपी करियर क्लासेस से जुड़े और वहाँ से मात्र 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज खोटा का ज़रूर लगाएं। साथ ही मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करें और उसे ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। खोटा में त्र साड़ा को किस रकम लिखा जाता है? किस तरह से? त्र साड़ा मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। ठीक है, तो त्र साड़ा को जो है किस तरह से लिखा गया है या लिखा जाता है, वो आपसे पूछा है। पहला प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा त्र के रूप में लिखा जाता है। त्रा के रूप में लिखा जाता है। त्र साड़ा को बी नंबर ऑप्शन सही होगा। त्र के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, खोटा में उप व्यंजन कौन कौन है? तो खोटा में 2 उप व्यंजन है। ठीक है, आपका यदि मूल व्यंजन पूछेगा तो 29 है। आपका उप व्यंजन 2 हो जाएगा तो 31 हो जाएगा। और यदि संयुक्त व्यंजन 4 जोड़ दीजिएगा तो व्यंजन कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कुल कितना है? 35 है, जरूर याद रखेंगे। और आपका ये व्यंजन हो गया, स्वर्ण वो आपका कितना है? 8 है। खोटा उप व्यंजन कौन कौन है? तो ढ और ढ जो है ट वर्ग में आता है। ट वर्ग में पूछेगा कितने आते हैं, तो इसमें आपका ट और ढ जो है ट वर्ग श्रेणी में ही आते हैं। उष्मा संघर्षी व्यंजन कौन सा है? उष्मा संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो उष्मा संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा? स आपका उष्मा संघर्षी व्यंजन होगा। अगला प्रश्न है, खोटा में वह साड़ा शब्द के शुरू रूप से की रूप में लिखल जाए। वह साड़ा को कैसे लिखा जाता है? तो कहीं कहीं ब भी लिखा जाता है, कहीं कहीं या भी लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। ठीक है। अगला है, खोटा में ई के प्रयोग कौन रूपे हुए है? तो खोटा में ई का प्रयोग होता है सर्वनाम के रूप में। किसके रूप में? सर्वनाम के रूप में होता है ई का प्रयोग या फिर ऊ का प्रयोग। ई का प्रयोग नज़दीक के लिए और ऊ का प्रयोग होता है दूर के लिए। ठीक है, सर्वनाम के रूप में खोटा में ई का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो दोनों जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला है, खोटा में ऊ साड़ा कौन रूपे लिखल जाए? तो अभी हम बताए दूरवर्ती सर्वनाम शब्द के रूप में लिखा जाता है, दूरवर्ती। अगला प्रश्न है, एकर में द्रव्यवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? संज्ञा के भेद आपका उत्पत्ति के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 5 भेद है। कौन कौन है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गोठ या समूहवाचक, चीज या वस्तुवाचक और भाववाचक। तो द्रव्यवाचक इसमें से चीज या वस्तुवाचक में ही द्रव्यवाचक आ जाएगा। तो लोहा, चीनी, पानी, तो द्रव्य कौन सा लग रहा है? तो सभी इसमें द्रव्यवाचक में ही आएंगे, क्योंकि सभी एक वस्तु है या द्रव्य ही है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक को वस्तुवाचक भी कहा गया है। तो लोहा भी है, चीनी भी है, पानी भी है। अगला प्रश्न है, जायतवाचक शब्द यदि कोई खास लोग खातिर प्रयोग होवो है तो वो होवो है। जायतवाचक शब्द यदि खास लोग के लिए प्रयोग होता है तो क्या होता है? खास बोधक होता है। क्या होता है? खास बोधक। अगला प्रश्न है, पेठिया कौन रकम के संज्ञा लागे? पेठिया कौन रकम का संज्ञा है? तो पेठिया आपका हो जाएगा गोठ या समूहवाचक संज्ञा। गोठ या समूहवाचक संज्ञा। पेठिया, बैठकी, जतरा, क्लास, बरियात, स्कूल, ये सब किस में आता है? तो आपका गोठवाचक में आएगा। अगला प्रश्न है, जे शब्द कोनो गोठ समूह के बोध करावे है। जे शब्द से कोनो गोठ या समूह के बोध हो वो है, ओकरा का कहल जाए? तो अभी बताए गोठ या समूह का बोध होता है तो वो गोठवाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न है, वसुतवाचक केकरा कहल जाए? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक को वसुत या चीज, हम बोले थे चीज या वसुतवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? तो द्रव्यवाचक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोठवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए? गोठवाचक संज्ञा किसको कहा जाता है? तो समूहवाचक संज्ञा को खोटा में गोठवाचक संज्ञा कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के है। देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के आपका 6 भेद है। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति या पुरुषवाचक,
माइनगैन या निजवाचक, ठेकानवाची जिसको निश्चयवाचक बोलते हैं, अनठेकानवाची जिसको अनिश्चयवाचक बोलते हैं, और सवालवाची या प्रश्नवाची होता है। तो सवालवाची या प्रश्नवाची किसको कहते हैं? जिसमें किसी तरह का सवाल के, की का प्रयोग होता है, की नियर, केकरा, है ना। तो ये सब जो वर्ड है वो प्रश्नवाचक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? की, के, काहे, है ना। ये सब सवाल पूछा जा रहा है तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है ओकर घर हियाँ नाय लगे। ओकर घर हियाँ नाय लगे, एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोला है। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और जो सर्वनाम से कोनो व्यक्ति के नाम के भाव आता है वहाँ क्या कहते हैं? वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे हम, हमीन, तोय, तब ओकर घर हियाँ नाय लगे। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो किसी व्यक्ति के बारे में कौन संबोधित कर रहा है? ओकर। ओकर घर हियाँ नाय लगे। ओखिन, तोहिन, ये सब क्या है? सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। एकर में सवालवाची या प्रश्नवाची सर्वनाम हकै। कहिया, कहाँ, के, कौन, कैसन, इसमें से कौन सा है जो सवालवाची है? तो के और कौन जो है कैसन आपका प्रश्नवाची में आएगा। अगला है ऊ संबंध कारकीय रूप की होवो है। ऊ के संबंध कारकीय रूप, ये भी पूछेगा। ऊ का क्या हो जाएगा? ओकर। ऊ का क्या हो जाएगा? ओकर। ओकर दो ऑप्शन दिया हुआ है तो ओकर हो जाएगा। अगला है हम के संबंध कारकीय रूप क्या हो जाएगा? तो हम के संबंध कार्य रूप हो जाएगा हमर। हमर हो जाएगा। अगर अगला है एकर में कौन सर्वनाम नाय हकै। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? तोय, तोहिन, तोहें, तियन। तियन मतलब नहीं हो जाएगा। तियन हम लोग बोलते हैं किसको? सब्जी को, है ना। सब्जी को क्या बोलते हैं? तियन बोलते हैं। तरकारी भी बोलते हैं। दुपली के पुलिंग की होते हैं। दुपली के, दुपली नहीं होना चाहिए, टुपली होना चाहिए, है ना। इसका पुलिंग क्या हो जाएगा? टूपा। क्या हो जाएगा? टूपा। टूपा, टुपली। अगला है बेंगली के पुलिंग की होते हैं। तो बेंगली के पुलिंग क्या हो जाएगा? बेंग। बेंग किसको कहते हैं? मेढक को। मेढक को जो है खोटा में हम लोग बेंग कहते हैं, बेंग, है ना। अगला है महतों के स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग पुलिंग से एक दो प्रश्न तो रहेगा, वचन से भी आपका एक दो प्रश्न रहेगा। क्या क्या लगा जा करके पुलिंग में चेंज करते हैं? तो आयन जोड़ करके, बाइन जोड़ करके, न जोड़ करके, बड़ा ई की मात्रा जोड़ करके, है ना। जैसे महतों, तो महतों में क्या हो जाएगा? महतवाइन। महतों का क्या हो जाएगा? वाइन प्रत्यय यहाँ जोड़ा हुआ है तो महतों का क्या हो जाएगा? महतवाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। गाछ शब्द के खोटा लिंग बतावा। तो गाछ कैसा शब्द है? तो उभय लिंग है। कैसा है? उभय लिंग है। अगला प्रश्न है पाठा के स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पाठा का हो जाएगा पाठी। पाठी किसको बोलते हैं? तो बकरी का जो पुल्लिंग बच्चा होता है वो पाठा, और जो स्त्रीलिंग होता है छोटा सा बकरी का बच्चा उसको बोलते हैं पाठी। अगला प्रश्न है हल क्रियापद के स्त्रीलिंग क्या होगा? हल क्रियापद के स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हल के क्या हो जाएगा? हैल, हलिक, हली, तीनों हो जाएगा। हैल, हलिक, ठीक है, और हली। खोटा वचन कई गो होवो है? तो खोटा में वचन कितने होते हैं? तो खोटा में वचन दो है, एक वचन और बहुवचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो। इसमें भी बाइन, ऐन, गुला, गुलिन, मन ये सब जोड़ करके जो है वचन चेंज किया जाता है, एक वचन से बहुवचन, है ना। आपका गिदर मन, गिदर गुला भी होता है, गिदर मन भी होता है, ठीक है। वैसे ही ऐन बैन भी जोड़ता है, गरुएन। गारू का बहुवचन बनाना है तो गरुएन हो जाएगा। आदमी का बहुवचन बनाना है तो आदमियन हो जाएगा। तो ऐन, मैन, गुला, गुलिन, ठीक है, मन जोड़ करके बनाया जाता है बहुवचन। खोटा वचन कर माने किए हुए है। तो वचन के माने क्या होता है? गिनती। वचन माने क्या होता है? गिनती। छोड़ी कर बहुवचन होवत। छौड़ी, छौड़ी किसको बोलते हैं? खोटा में लड़की को बोलते हैं छौड़ी। तो छौड़ी के बहुवचन क्या हो जाएगा? छौड़ियन। क्या हो जाएगा? छौड़ियन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बरद कर बहुवचन होगा। बरद के बहुवचन क्या हो जाएगा? बरधवन, बरधवन, ठीक है। बरद के बरदैन हो जाएगा बरधवन, बरदैन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है खेत कर बहुवचन क्या हो जाएगा? तो खेत का बहुवचन हो जाएगा खेतवन, खेतवन, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि लड़का शब्द के गलत बहुवचन रूप छांटा। तो लड़का के इनमें से लड़का के कभी भी लड़का मन नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखेंगे। लड़कावन हो जाएगा, लड़का गुला, लड़का गुलिन, लेकिन लड़कावन नहीं, लड़का मन नहीं होगा। नूनी कटी नून दे, नूनी कटी नून देना, ये वाक्य कौन कारक चिन्ह है? देखिए कारक चिन्ह से आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो नूनी कटी नून दे, तो इसमें किस तरह का कारक चिन्ह है? संबोधन कारक है। इसमें संबोधन कारक में क्या आएगा? ये हो रहेगा, आगे रहेगा, है ना, अगो रहेगा, अगो रहेगा, आगे रहेगा। ये सब जो है कारक चिन्ह किसका है? तो संबोधन कारक का है, संबोधन कारक का। आगे तनी सुन ई समान दहो, नूनी तनी कटी नून दे, मतलब जहाँ पर संबोधन करने की बात आ रही है वो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। खोठा कारक नज़र सही रूप छाटा, कारक के नज़र में ये 3 उदाहरण दिया हुआ है, इनमें से सही रूप कौन सा हो जाएगा? छुरी काटले, यहाँ काटले हो जाएगा, छुरी काटले, छुरियाँ काटले, छुरियाँ काटले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर की छुरियाँ काटले। अगला प्रश्न है, बेजाय शब्द कौन कारक प्रत्यय लागल है? बेजाय, आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो बेजाय में किस तरह का प्रत्यय है? तो इसमें शून्य विभक्ति हो जाएगा, और शून्य विभक्ति कौन सा कारक में आता है? तो कर्ता कारक में। किस में आता है? कर्ता कारक में। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ए शून्य विभक्ति या ए प्रत्यय जहाँ लगा रहता है वो कौन सा होता है? तो कर्ता कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुना हो झारखंड वासी, सुना सुना हो झारखंड वासी, ये वाक्य कौन कारक के प्रयोग भेल है? सुना सुना हो झारखंड वासी, कौन सा कारक? जहाँ भी संबोधन करने की बात आएगी संबोधन कारक हो जाएगा। अगला है, घर शब्द के अधिकरण कारक कौन रूपटा खोराक हक है? घर शब्द के अधिकरण कारक कौन रूप इनमें से सही है, ये समझ लीजिए। तो घर का अधिकरण कारक क्या हो जाएगा? तो घरें, घरें, घर में। तो अधिकरण कारक में हिंदी में आपको पता होगा कि में और पर होता है। तो घरें मतलब घर में, घर में मतलब घरे में। ठीक है, तो इसमें सभी के सभी हो जाएगा अधिकरण कारक के रूप में। घर का, घर में बैठा है, हिंदी वाक्य के खोटा अनुवाद छांटना है। घर में बैठा है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? घर में सब में लगा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा? घरे बैठल है, घरे बैठल है। यहाँ भी है घर में बैठल है, घर में पर बैठल है, घर में बैठल है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घरे बैठल है, घरे बैठल है। ठीक है, तो घरे शब्द का यहाँ प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, एकर माध्यम गुणवाची विशेषण कौन टाक है? तो गुणवाची विशेषण, विशेषण के 4 भेद है, संख्यावाची, मात्रावाची, गुणवाची और सर्वनामिक। इनमें से गुणवाची कौन है? गेजा, लुरगर, चरका। तो ये सब गेजा किसको कहते हैं? जो ज़्यादा जो है हठगिरी करता है उसको गेजा, मतलब किसी से आपका ज़्यादा तुतु में करता है वही करता है, ज़्यादा गेजा नहीं कर। तो गेजा, लुरगर, चरका ये सभी गुणवाची विशेषण है, गुणवाची विशेषण है। अगला है खाम ख्याली, निपट काना, कौन विशेषण है? खाम ख्याली, निपट काना, ये सब भी गुणवाची विशेषण में आ जाएगा, खाम ख्याली। ठीक है, तोर छगरिया भुलाल हो, हियाँ तोर की लागे, तोर छगरिया भुलाल हो, तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो हियाँ तोर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन छागरिया की विशेषता बता रहा है कि किसका छागर है? तो तोर छागर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ तोर का, विशेषण के रूप में, है ना। वो घरवा 3 तल्ला है, हियाँ 3 की लगे, हियाँ जो है 3 क्या है? तो 3 तल्ला घर का जो है विशेषता बता रहा है, घर का विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण होता है। लाम लासर आदमी आवो हल्ला, एकर में ये वाक्य में लाम लासर क्या है? तो ये भी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ये भी विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओकर जैसन कोई बुड़बक ना है, एकर में ओकर जैसन की हक है, ये भी उस आदमी की विशेषता बता रहा है कि ओकर जैसन मतलब फलाने जैसा कोई बुड़बक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम काल कोलकाता जाब, ई काले
वाक्य लागे। हम काल कोलकाता जाबी, ये कौन सा काल के वाक्य है? तो हम कल कोलकाता जाएंगे, जाइब मतलब जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल, है ना। हम कल कोलकाता जाएंगे, सामान्य भविष्यत काल। अगला है कि चुनिया पढ़तली में कौन काल है? तो चुनिया पढ़तली तो पास करतली, यही होता है। चुनिया यदि पढ़ती तो चुनिया जो है परीक्षा में पास हो जाती, तो ऐसा ढेसाहा में आ जाता है, ढेसाहा भूतकाल। कैसा? ढेसाहा भूतकाल। अगला है रोहित पढ़तलय, जहाँ भी इस तरह का पढ़ता तो ये करता, पढ़ता तो वो करता, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा शब्द आएगा वो किस में? ढेसाहा भूतकाल में जाएगा। अगला है रामू घरे होवत, रामू जो है घर में हो सकता है, कौन सा काल का वाक्य है? तो ये संदिग्ध बता रहा है कि राम घर में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये कैसा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ये कैसा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। राजू काल देवघर जाए पारे, राजू कल देवघर जा सकता है, ये भी संभाव्य में आ जाएगा, भविष्यत काल में। अगला है तिलका मांझी अंग्रेज संग लड़ल रहत, तिलका मांझी जो है अंग्रेज साथ लड़े थे, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? भूतकाल। भूतकाल में भी कौन सा? पूर्ण भूतकाल, बहुत पहले बीत चुका है ना। लड़े थे, जोन क्रिया संग कर्म ना रहे है, ना रहे संभावना रहे है, ओकरा का कहल जाए? जोन क्रिया संग कर्म न रहे है, न रहे के संभावना रहो है, ओकरा का कहल जाए? तो ओकरा कहल जाए अकर्मक क्रिया, है ना। जिसके साथ संग रहता है कर्म तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। बतियाए के हथियावे के कौन रकम की क्रिया लागे? बतियाए के हथियावे के कौन रकम की क्रिया लगे? तो बतियाए के हथियावे के ये सब कैसा क्रिया है? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। खटखटावे के, खटखटावे के जाए कौन रकम के क्रिया लगे? तो खटखटावे के आक्रमक क्रिया है ना। क्या है? आक्रमक क्रिया। अगला प्रश्न है वो खेल रहल है, हिया रहल है कौन रकम की क्रिया लगे? तो खेल रहल है, यहाँ तक रहल है पूछा है, तो ये सहायक क्रिया है, रहल है वो क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। अगला है जयराम मातो भाषण से सभा के गरमाए दिलय, ये गरमाए कौन क्रिया हकै? है ना। जयराम महतो भाषण से सभा के गरमाए दिले, तो यहाँ गरमाए जो है कौन क्रिया है? तो ये हो जाएगा गरमाए जो शब्द है वो नाम बोधक क्रिया में आएगा। किसमें? नाम बोधक क्रिया। अगला है माय ओकरा आज हमें आज दमे सोटल, माय ओकरा आज जो है खूब जो है धोई, है ना। तो इसमें सोटल कैसा शब्द है? तो सोटल भी नाम बोधक क्रिया में आ जाएगा, नाम बोधक क्रिया। अगला प्रश्न है दशानन कौन समासक है? तो देखिए समास के कितने भेद हैं? तो समास के जो है 8 भेद हैं, ठीक है। समास के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। समास माने क्या होता है? संक्षेप, जिसको छोट रूप में लिखा जाता है। दो या दो से बेसी शब्द जखन कारक चिन्ह का क्या करता है? लोप कर देता है, कारक चिन्ह को छोड़ करके कुछ छोट रूप बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद बताए हैं? तो ए के झा जी के बुक में आपको पढ़ना है, जो व्याकरण दिया हुआ रेफरेंस बुक में, उसमें कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद, जरूर याद रखेंगे। कौन कौन है? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, आपका बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, नय नुकुरवा समास और क्रियाक उपपद, ठीक है। तो इस तरह से 8 जो है उसमें भेद हैं। दशानन, जहाँ भी संख्या आएगा तो यदि इसमें बहुब्रीहि नहीं रहता तो हम आपका द्विगु संख्या समास मारते, लेकिन द्विगु भी ऑप्शन में नहीं है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन जो कि तीसरा अर्थ बताता है ना। बहुब्रीहि समास में जो कि तीसरा अर्थ बताता है, तीसरा अर्थ बताने वाला समास बहुब्रीहि समास में आता है। जैसे दशानन किसको कहते हैं? रावण को। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को, ठीक है। उसी तरह से गणगोवार, गणगोवार किसको कहते हैं? जकर ढेर बेसी गोड़ रहो है। गणगोवार देखे होंगे, बरसात में चलते रहता है घर तरफ, तो गणगोवार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो है किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्र गौरव कौन समासक है? तो राष्ट्र गौरव को अलग कीजिएगा तो राष्ट्र का गौरव,
राष्ट्र का गौरव, जहाँ भी कारक चिन्ह का लोप होता है संबंध तत्पुरुष में जाएगा। किसमें? आपका तत्पुरुष में जाएगा, लेकिन कौन सा में? तो क किस में जाएगा? संबंध में जाता है, तो क भी संबंध तत्पुरुष में जाएगा। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह का भी आपको पता होना चाहिए यदि सभी ऑप्शन जो है तत्पुरुष का ही रहे। ठीक, अगला है अनहोनी कौन समास लगे? तो अनहोनी जहाँ भी अन के बात रहेगा, ठीक है, निपुतिया रहेगा, ऐसा शब्द जो है नई समास में आता है ना, नई समास में। ठीक है, बोन मानुष कौन समास है? तो बोन का मानुष, बोन का मनुष्य, है ना, बोन मानुष होता है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, जहाँ भी कारक चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास। अगला है पाइन भोरा, पाइन भोरा, ठीक है, तो पानी भरने वाला, पानी को भरने वाला ऐसा हो सकता है, ये किस में आ जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष में। किस में आ जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। अगला प्रश्न है गीदर सगरे घरी कांते रहो है, ये वाक्य में सगरे घरी, सगरो घरी गीदर जो है कांते रहो है, तो इसमें सगरो घरी क्या है? ये है आपका कालबोधक, हर समय, काल का बता रहा है, हर समय कांते रहो है, तो कालबोधक है। ठीक है, चाय पीवे की कॉफ़ी हिया की कौन रकम अव्यय लागे? यहाँ पूछा गया है चाय पीवे की कॉफ़ी, तो यहाँ की का जो प्रयोग हुआ है कौन रकम अव्यय है? इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो समुच्चय बोधक। कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है रोहित बापेक संग बाजार गेल है, यहाँ बापेक संग कौन रकम के अव्यय है? इनमें से कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक? इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक। कैसा है? संबंध बोधक। ठीक है, अगला प्रश्न है छी कते खराब गम को है, यहाँ छी का जो प्रयोग किया गया है कौन रकम का प्रयोग किया गया है? तो ऐसे शब्द का प्रयोग विस्मयादि बोधक में जो है किया जाता है। किसमें? विस्मयादि बोधक में। अगला है उ दंदनाइल कुदल आयल, यहाँ दंदनाइल कौन रकम के अव्यय लगे? तो दंदनाइल उ कुदल आयल, मतलब यहाँ दंदनाइल कैसा है? क्रिया विशेषण है। कैसा कूदते आया? तो दंदनाल कुदल आयल। ठीक है, सिकंदर जोर से हाँसू है, यहाँ जोर से कौन रकम के अव्यय है? तो जोर से जो है क्रिया विशेषण है। कैसा है? हंस रहा है कैसे? जोर से। अगला है आशा से गीत गावल जाए, ई कौन वाच्य हके? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य दो बार हो गया, एक बार कर्तावाच्य होगा, एक बार कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो आशा से गीत गावल जाए है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो आशा से गीत गावल जाए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। कैसा वाच्य? कर्मवाच्य। अगला है एकर में कौन कर्मवाच्य हक है? इनमें से कौन सा कर्मवाच्य है? मोहन नाचे है, छौवन टा स्कूल जा है, हमर से हुआ ठहरल नाई जाए, रोहित से रामायण पढ़ल जा है। तो इस तरह का वाक्य कहाँ कर्मवाच्य में प्रयोग होता है? रोहित से रामायण पढ़ल जा है, सीता बाजार जाए पा रहे हैं, है ना। अगला प्रश्न है जोन वाच्य क्रियाकर्ता के रूप में रहो है कहल जा पा रहे, तो क्रिया प्रधान हो जाए, ओकरा की कहल जाए? जोन वाच्य क्रिया के कर्ता के रूप में रहो है कहल जाए पा रहे, तो क्रिया प्रधान हो जाए, ओकरा क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाववाचक। दोनों भाववाचक ही ऑप्शन दिया हुआ है, भाववाचक हो जाएगा। ओकरा से आगू पढ़ल नाय जाए, ये कौन रकम के वाच्य हक है? तो ये ओकर से आगू पढ़ल नाय जाए, तो पढ़ल नाय जाए ये कैसा है? भाववाच्य है। कैसा है? भाववाच्य। अगला है सीता से गावल नाय जाए या सीता से गावल जा है, ये भी कैसा है? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलल जा है, गावल जा है, ये सब कैसा है? तो भाववाच्य में ही आता है। रंजीत किताब पढ़े है, देखिए इसमें पढ़ल जा है ये रहता तो भाववाच्य में आ जाता, लेकिन रंजीत किताब पढ़े है, ये वाक्य में कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, कर्तावाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या होगा? रंजीत से किताब पढ़ल जाए, रंजीत से किताब कैसा? पढ़ल जाए। अगला है वाक्य के भेद के छांटा, सरल सोझ वाक्य, जोड़ल या संयुक्त वाक्य, मिश्र खिचड़ी वाक्य जिसको मिश्र वाक्य बोलते हैं, तो ये सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो वाक्य में से एक कर्ता यानी उद्देश्य और एक क्रिया विधेय पावल जाए ओकरा का कहल जाए? तो उसको कहा जाता है सामान्य वाक्य, तो उसको क्या कहा जाता है? सोझ वाक्य या सामान्य वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दू स्वतंत्र वाक्य हियाँ गोटा वाक्य कौन जोड़ल से बनल जाए, तो की कहल जाए? जब दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ करके जो बनाया जाता है तो उसको कहते हैं जोड़ल वाक्य या संयुक्त वाक्य,
या संयुक्त वाक्य। ठीक है, सूरज उगल तार तरंगिन डूबला। सूरज उगले के बाद तरंगन साहब क्या भला डूब गेल। ई कौन रकम के वाक्य है? सोझ वाक्य, जोड़ल वाक्य, खिचड़ी वाक्य, ई सब है। तो एक में क्या हो जाएगा? सूरज उगल तब जो है यहाँ तब होगा तरंगन डूब गेला। तो कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य जोड़ल के कई गो भेद है। अब संयुक्त वाक्य या जोड़ल वाक्य के कई गो भेद है, तो उसका भेद फिर कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अगला प्रश्न है, राम जायत चाहे मोहन जायत केकर पट तरह के, है ना? राम जायत चाहे तो मोहन जायत। यहाँ किसका जो है? तो यहाँ चाहे का प्रयोग किया हो गया है। तो यहाँ विभाजक उदाहरण है। ठीक है, अगला है, फाटल के विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा? फाटल मतलब फटा हुआ। फाटल का विपरीत अर्थक हो जाएगा सियल। क्या हो जाएगा? सियल। हांसल के हो जाएगा कांदल। हांसल के क्या हो जाएगा? कांदल हो जाएगा, है ना? होशियार के क्या हो जाएगा? पागल। अगला प्रश्न है, बाप के विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा? तो बाप के विपरीत अर्थक हो जाएगा माय। अगला प्रश्न है, चोख के विपरीत अर्थक। चोख किसको कहते हैं? जिसका धार तेज होता है। ठीक है, तो चोख के विपरीत अर्थक हो जाएगा भोथर। भोथर होगा। ठीक है, भोथर मतलब उसमें धार नहीं है। अगला है, बढ़िया के विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो बढ़िया क्या हो जाएगा? बेकार। बढ़िया के विपरीतार्थक बेकार। अगला है, करिया के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो करिया के विपरीतार्थक हो जाएगा चरक। करिया के क्या होगा? चरक। अगला है, हेठ के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ऊपर। हेठ के ऊपर। पाछू के आगू। बीच के विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो बीच के हो जाएगा किनारे। बीच का क्या हो जाएगा? किनारे। ठीक है, अगला है कि मूसा का उनार्थक शब्द क्या है? उनार्थक मतलब छोटा रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा चुटिया। मूसा का क्या हो जाएगा? चुटिया। अगला प्रश्न है, छान का उनार्थक क्या लगे? तो छान का उनार्थक क्या है? छपरी। छान का छपरी। अगला है, हथौड़ा के उनार्थक शब्द लगे, तो इनमें से हथौड़ा का क्या हो जाएगा? उनार्थक मतलब छोटा रूप बताना है, तो हथौड़ा का हो जाएगा हथौड़ी। हथौड़ा बड़ा होता है, हथौड़ी छोटा होता है ना? सूप कर उनार्थक। उनार्थक शब्द से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा ही। उनार्थक सूप का हो जाएगा सुपली, है ना? यार ये सूप वाला कई बार पूछता है। अगला है, आरा का उनार्थक शब्द। आरा का क्या? बड़ा जो लकड़ी चीरने वाला रहता है उसको आरा बोलते हैं, तो उसका छोटा रूप क्या बोलते हैं? आरी, लकड़ी काटने वाला। खांची कर उनार्थक शब्द लागे, तो खांची के क्या हो जाएगा? तो पंथिया। खांची का क्या हो जाएगा? पंथिया। ठीक है, खांची कर उनर्थक शब्द पंथिया। अगला है, उपसर्ग से बनल सही शब्द छांटा। अब यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्द से पहले लगता है वो हो जाता है उपसर्ग, जो शब्द के अंत में लगता है वो होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग से बनल है, अप उपसर्ग से अपरुखी, अपसुखी, अपमौजी, ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरम शब्द के उलट शब्द बनवे के लय कौन उपसर्ग के दरकार है? शरम शब्द के उलट शब्द बनवे के कौन सा शब्द के दरकार होता है? तो वो हो जाता है बेशरम। शरम के उल्टा क्या हो जाएगा? बेशरम हम लोग बनाते हैं, तो इसमें बे जो है उपसर्ग जोड़ करके उल्टा बना देंगे। 9 उपसर्ग से नाय बनल शब्द छांटा। 9 उपसर्ग से इनमें से कौन सा नहीं बना है? नवनीत, नवचंडिया, नव टोला, नव डीहा। ठीक है, तो नवनीत जो है वो 9 उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोटा बहुवचन बनवे के लागिन कौन प्रत्यय के दरकार नहीं पड़ो है? तो खोटा में बहुवचन बनाने के लिए बताए, तो बहुवचन बनाने के लिए एन, वैन, मन, ये सभी का जो है सब का भी प्रयोग होता है, ये बांझिया का प्रयोग नहीं होता है। अगला है, देखैत में कौन प्रत्यय लागल है? देखैत, एकर में देखैत में कौन सा है? तो इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, छगरी शब्द के बहुवचन के रूप में छांटना है, तो छगरी शब्द के बहुवचन क्या हो जाएगा? इसको बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय होगा? तो छगरी को बहुवचन बनाने के लिए छगरियन हम लोग बनाते हैं, छगरियन, तो इसका एन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? एन प्रत्यय लगेगा।
यह अवयवी भाव समास छांटा, इनमें से अवयवी भाव समास कौन सा है? कटाकटी, कटी कटी, अपरुखी, भैरपेट, ये सभी जो है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। 12 गाँव कौन समासक है? तो 12 गाँव कैसा समास है? ये भी आपका जहाँ भी संख्या रहेगा द्विगु समास होगा, जिसको हम आएगी संख्या समास कहते हैं। अगला है विशेषण कर कई गो भेद है? तो विशेषण कर बताए थे कितने भेद है? 4 भेद है। मात्रावाची, गुणवाची, संख्यावाची और सर्वनामिक विशेषण, 4 विशेषण है। अगला है विशेषण ककरा कहल जाए? तो जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। तो इस तरह से आपका 100 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। आपके कितने प्रश्न सही हुए? खोटा व्याकरण काफ़ी गलत होने का चांस रहता है तो ग्रामर में ही रहता है, क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक वाला तो आप किताब वाला याद कर लेंगे, लेकिन इसमें कहीं इसका कोई अंत नहीं है, ये इसका क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होगा। आपको ये कैसा लगा आप सभी ज़रूर बताएं। साथ ही आरपी करियर क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ से मात्र 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है।